राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों कान्हा एजुकेशन दोस्तों आज हिंदी की क्लास लेकर आया है और इस हिंदी के अंदर दोस्तों हमारा आज टॉपिक है वो है कारक का। दोस्तों वैसे तो आपके स्पष्ट रूप से क्या है दोस्तों, कारक का टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो उस वाक्य शुद्धि के अंदर हम दोस्तों क्या है, कारक को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम कारक को समझ लेते हैं कि कारक का प्रयोग कहां पर और कैसे होता है। दोस्तों तो कारक हिंदी के अंदर दोस्तों देखते हैं कारक का अर्थ क्या है, कारक की परिभाषा क्या है। दोस्तों तो कारक का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ होता है कि कार्य करने वाला। क्या होता है दोस्तों, जो कार्य करने वाला होता है उसे हम कारक कहते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा दोस्तों क्या है, देखना कि जो जोड़ने का कार्य करने वाला होता है उसे हम कारक कहते हैं। जो जोड़ने का कार्य करने वाला होता है उसे हम कारक कहते हैं। दोस्तों कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं देखते हैं दोस्तों। एक होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। दोस्तों ये तो होते हैं कारक और ये होती है इनकी विभक्ति। दोस्तों तो विभक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, देखना विभक्ति को कहते हैं कि कारक की पहचान कराने वाला पद विभक्ति कहलाता है। दोस्तों जो कारक है उस कारक की पहचान कराने वाला दोस्तों क्या है दोस्तों, उसे विभक्ति कहते हैं। उस पद को विभक्ति कहते हैं कि यहाँ पर जो विभक्ति आई है वो इस कारक के कारण आई है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, विभक्ति के उपनाम की बात करूं तो विभक्ति का उपनाम एक तो कारक चिह्न है, दूसरा परसक कहा जाता है, विभक्ति चिह्न कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विभक्ति के 3 उपनाम है दोस्तों विभक्ति को। एक तो विभक्ति कारक चिन्ह कहा जाता है, परसक कहा जाता है दोस्तों, और विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। सभी कारक दोस्तों क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं या फिर सर्वनाम पद होगा। जितने भी दोस्तों कारक है, जो 8 कारक है वो या तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम का क्या दोस्तों पद होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्या होगा दोस्तों, पद होगा। इसके पहले मैं एक बार विभक्ति बता देता हूं कारक की। कारक पढ़ने से पहले दोस्तों कर्ता की विभक्ति क्या है, न। कर्म की विभक्ति क्या है दोस्तों, को। करण की जो विभक्ति है वो से या फिर के द्वारा क्या है दोस्तों, से या के द्वारा। संप्रदान की विभक्ति के लिए और को है। अपादान की विभक्ति से है। संबंध की का, के की, रा रे री ना ने नी है। अधिकरण की विभक्ति दोस्तों में पर ऊपर है और संबोधन की है अरे रे ओ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम याद करते हैं कि कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन है अरे रे ओ। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, अब हम जो कारक पढ़ेंगे दोस्तों इन विभक्ति के साथ समझते हुए पढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर दोस्तों कर्ता कारक है। कर्ता कारक के अंदर दोस्तों जो काम किया जाता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक के अंदर दोस्तों क्या है, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसका संबंध या उसका बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। दोस्तों राम ने खाना खाया। दोस्तों यहां पर क्या आई दोस्तों, नए विभक्ति आई। नए विभक्ति आने के कारण राम क्या है दोस्तों, कर्ता कारक है। क्या है दोस्तों, कर्ता कारक है। तो यहां पर जो विभक्ति आई है वो कर्ता के लिए आई है कि राम ने खाना खाया। जो कर्ता था उस कर्ता ने क्या है दोस्तों, खाना खाने का कार्य किया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखना दोस्तों कि श्याम ने पत्र लिखा। दोस्तों यहां पर विभक्ति क्या है, नए विभक्ति है। तो आप समझ गए हो कि जो कर्ता है वो कर्ता ने क्या है दोस्तों, पत्र लिखने का कार्य किया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रही हो और पढ़ने में आसानी हो रही हो दोस्तों तो क्लास को लाइक करें। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर देवे। दोस्तों अब हम बात करते दोस्तों कर्म कारक। दोस्तों कर्म कारक की जो परिभाषा की बात करूं, अर्थ की बात करूं तो जो कर्ता द्वारा दोस्तों जो काम किया जाता है, जो कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया का दोस्तों जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है या जिस शब्द पर फल पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्म कहते हैं। यानी कि क्रिया, कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है उस क्रिया का जिस पर फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। दोस्तों तो जो कर्म कारक की हमारे पास दोस्तों जो विभक्ति है वो क्या है, को विभक्ति है। तो इसके अंदर देखना कि दोस्तों जो कुसुम है, इस कुसुम ने
भारती को दोस्तों क्या किया, नृत्य सिखाया। यानी कि जो कुसुम थी वो कुसुम भारती को नाचना सिखाती है। क्या करती है दोस्तों, नाचना सिखाती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कर्ता द्वारा क्रिया की गई कि नृत्य सिखाना, और ये नृत्य किसको सिखाया गया है, तो भारती को सिखाया गया है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों एक तो न आया है और दूसरी क्या है दोस्तों, को आई है। यानी कि इस वाक्य के अंदर एक तो कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि करण कारक की। तो करण कारक के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसकी विभक्ति क्या है दोस्तों, करण कारक की विभक्ति है से। यानी कि कोई कार्य दोस्तों कर्ता द्वारा किया जाता है तो उसका साधन क्या है, माध्यम क्या है। कर्ता जो क्रिया करता है वो क्रिया किसके द्वारा करता है, किसके माध्यम से करता है, यह बोध होता है दोस्तों करण कारक के अंदर। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, तो राम ने जो है बाली को मारा, बाली को किसके माध्यम से मारा दोस्तों, तो बाली ने किसके माध्यम से मारा, बाण के माध्यम से मारा। तो यहाँ पर करण कारक ये है, बाण है। क्या है दोस्तों, करण कारक बाण है। ठीक है दोस्तों, हमेशा दोस्तों जो कारक होता है दोस्तों, वो कारक हमेशा विभक्ति का पहले प्रयोग होता है। जो विभक्ति होती है दोस्तों, इस विभक्ति के पहले हमेशा कारक प्रयोग होता है, उसके बाद क्या है दोस्तों, विभक्ति आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा संप्रदान कारक है दोस्तों। इस संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इस संप्रदान कारक का अर्थ होता है कि जो कर्ता है, इस कर्ता के लिए दोस्तों क्या है, कुछ किया जाए या फिर कर्ता को क्या है दोस्तों, कुछ दिया जाए। संप्रदान कारक उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ दूं या फिर मैं आपके लिए कुछ करूं, तो उसके लिए दोस्तों कौन सा कारक प्रयोग में आता है, संप्रदान कारक प्रयोग में आता है। संप्रदान कारक की दोस्तों एक पहचान है कि संप्रदान के लिए या को प्रयोग में आता है। जैसे दोस्तों गीता को क्या है, पुस्तक दो, तो ये जो को है दोस्तों, ये को क्या है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, बालक के लिए दूध चाहिए, जो बालक है उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, दूध चाहिए। तो के लिए है दोस्तों, इसके अंदर संप्रदान कारक है। इसी प्रकार से दोस्तों देखना, जो अपादान कारक है दोस्तों, अपादान कारक का अर्थ होता है कि कोई करता है वो जो किसी और से क्या है दोस्तों, अलग होता है। जैसे दोस्तों देखना, जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, यानी कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय से क्या है दोस्तों, अलग हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, अलग हो जाती है। जैसे पेड़ों से क्या है दोस्तों, जो पेड़ है, इन पेड़ों से क्या है दोस्तों, पत्ते गिरते हैं। जब वो पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो वो क्या है दोस्तों, पेड़ से अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो से का अपादान के अंदर जो से का प्रयोग होता है दोस्तों, वो से का प्रयोग अलग होने के लिए होता है। किसके लिए दोस्तों, अलग होने के रूप में प्रयोग होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो करण कारक के अंदर जो से का प्रयोग होता है, वो से का प्रयोग किसी कार्य के करने के माध्यम का बोध कराता है, या किसी कार्य का बोध करवाता है कि इसके माध्यम या इसके साधन के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो से है वो या तो माध्यम के रूप में प्रयोग होगा या फिर साधन के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, एक ही वाक्य में एक ही प्रकार की विभक्ति प्रयोग हो सकती है। एक या एक से अधिक बार एक ही वाक्य में क्या है दोस्तों, जो कारक की विभक्ति है वो प्रयोग हो सकती है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग जगह होगा दोस्तों। यानी कि एक जगह से एक वाक्य के अंदर दो बार से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो एक बार से का प्रयोग दोस्तों माध्यम या साधन के बारे में होगा, दूसरी बार जो से का प्रयोग है दोस्तों, वो से का प्रयोग क्या होगा दोस्तों, अलग होने के लिए होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो संबंध कारक है दोस्तों। इस संबंध कारक के अंदर दोस्तों क्या होता है, तो संबंध कारक के अंदर यह होता है कि कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम है दोस्तों, वो किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से क्या है, अपना संबंध बताता है। यानी कि एक आदमी दूसरा आदमी से क्या है दोस्तों, अपना संबंध बताता है। जैसे देखना दोस्तों, जो गीता है दोस्तों, उस गीता का पेन मेरे पास है। यानी कि जो पेन है दोस्तों, इस पेन का संबंध किससे है, गीता से है। जो गीता का पेन है वो मेरे पास है दोस्तों। यानी कि मैं कहता हूं कि ये पेन मेरे पास है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये पेन किसका है। यदि मैं कह दूं कि ये जो पेन है, ये पेन हमारे भावेश का पेन है। किसका पेन है दोस्तों, जो हमारा भावेश है उसका पेन है, तो आप समझ जाओगे कि मेरे पास जो पेन है दोस्तों,
वो पेन किसका है, एक भावेश का पेन है। यानी कि इस पेन का संबंध मैंने उस भावेश से बता दिया कि ये जो पेन है वो किसका है दोस्तों, भावेश का है। तो इसी प्रकार से गीता का पेन मेरे पास है दोस्तों। अगला उदाहरण देखना कि जो भारती है, भारती के पापा क्या है दोस्तों, आज अजमेर जाएंगे। जो पापा है दोस्तों, यदि मैं कहूं कि पापा आज अजमेर जाएंगे तो इससे क्या है दोस्तों, आप समझ नहीं पाओगे कि मैं किसके पापा के लिए कह रहा हूं। यदि मैं ऐसे कहूं कि भारती के पापा आज अजमेर जाएंगे तो ये जो पापा है इनका संबंध किससे है दोस्तों, भारती से है। किससे है, भारती से। यानी कि जो भारती के पापा है वो आज अजमेर जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि हमने जो संबंध बताया है वो संबंध कारक है दोस्तों। अगला जो हमारा कारक है दोस्तों वो कारक है अधिकरण कारक। कौन सा दोस्तों, अधिकरण कारक। और इस अधिकरण कारक के अंदर दोस्तों पहचान होती है कि मैं पर ऊपर आता है। क्या आता है दोस्तों, मैं आता है, पर आता है और ऊपर आता है। यानी कि कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है उस क्रिया का आधार या काल का क्या है दोस्तों, बोध होता है। जैसे देखना अधिकरण कारक के अंदर दोस्तों, बच्चों छत पर खेलो। यानी कि जो बच्चे हैं उनको क्या है दोस्तों, कहा जा रहा है कि तुम छत पर खेलो, तो पर आया है दोस्तों, तो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। इसी प्रकार दोस्तों पुस्तक पर उसका पता लिखा है दोस्तों। जो पुस्तक है उस पुस्तक के ऊपर क्या है दोस्तों, पुस्तक पर उसका पता लिखा है। यानी कि जो एक बुक है उस बुक के ऊपर क्या है, पता लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। संबोधन कारक दोस्तों, संबोधन कारक का इसके अंदर जो हमारे कारक है संबोधन कारक, इसका अर्थ होता है कि किसी को पुकारने के लिए या किसी को आवाज देने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस संबोधन कारक की दोस्तों कोई विभक्ति नहीं होती है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो कारक होता है उस कारक के बाद दोस्तों क्या है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लग जाता है। जैसे दोस्तों देखना, एजी सुनते हो, एजी सुनते हो दोस्तों, तो ये जो एजी है इस एजी के बाद क्या दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एजी सुनते हो। तो ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है दोस्तों ये किसका, संबोधन कारक का प्रयोग करता है कि आप क्या है दोस्तों, आप हो और आपकी पत्नी क्या है, आपको आवाज दे रही है कि एजी सुनते हो दोस्तों। तो इस एजी सुनते हो तो उन्होंने क्या है दोस्तों, आपको आवाज लगाई और आप सुन लेते हो दोस्तों। और इसी प्रकार की यदि आप आवाज सुनना चाहते हो दोस्तों तो आराम से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। यदि पढ़ाई करोगे तो बीएसटीसी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ बीएसटीसी के बाद आपका रीट में सिलेक्शन होगा दोस्तों। रीट में सिलेक्शन होने के बाद आप शिक्षक बनोगे और शिक्षक बनोगे तो आपकी शादी होगी और आपकी पत्नी है दोस्तों। यदि शिक्षक बनने से पहले भी शादी हो जाती है तो भी आप दोस्तों जब शिक्षक बनोगे तो आपकी पत्नी का दोस्तों जो परिवर्तन है वो अचानक परिवर्तन होगा। वो अभी आपको वर्तमान में क्या कहती है पता नहीं, लेकिन बाद में यही कहेगी, किसी भी काम को लेकर यदि आपको आवाज देगी तो यही कहेगी कि एजी सुनते हो, ये जरूर कहेगी हर बार कहने से पहले दोस्तों एक उदाहरण और देखना, अरे भाई इधर आना। यदि हम किसी को आवाज लगाते हैं दोस्तों तो हम क्या कहते हैं कि अरे भाई इधर आना। तो हमने जो अरे लगाया दोस्तों, इस अरे के बाद क्या लगाया दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। वो संबंध कारक का क्या है दोस्तों, पहचान करवाता है। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये तो कारक क्या है दोस्तों, आपको आते हैं, कितने प्रकार के कारक है, इनकी विभक्ति सब कुछ आपको आता है दोस्तों। लेकिन वाक्य के अंदर जो कारक का प्रयोग किया जाता है वो किस कारक का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है और किसका बाद में किया जाता है। यदि एक वाक्य के अंदर 4 या 5 दोस्तों क्या है कारक का प्रयोग हो जाए, 3 कारक का प्रयोग हो जाए दोस्तों, तो सबसे पहले कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है यह बताना मुझे जरूरी था दोस्तों वाक्य शुद्धि के लिए। इसलिए मैंने क्या है पूरा का पूरा आपको कारक पढ़ाया दोस्तों। इधर देखना दोस्तों कि वाक्य में कारक का क्रम, तो सबसे पहले दोस्तों वाक्य में जो कारक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग दोस्तों, संबोधन कारक का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, उसके बाद कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक के बाद दोस्तों जितने भी कारक है दोस्तों उनका प्रयोग क्या है दोस्तों, अवरोही क्रम में दोस्तों किया जाता है। कैसे, अवरोही क्रम में दोस्तों देखना, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक।
यानी कि वाक्य के अंदर सबसे पहले प्रयोग होगा संबोधन कारक, उसके बाद कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद दोस्तों जो कर्म कारक आता है वो सबसे अंत में प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? सबसे अंत में प्रयोग होगा। इसका प्रयोग करने का दोस्तों सिस्टम याद रखना कि 8 1 7 6 5 4 3 2। क्या है दोस्तों? 8 1 7 6 5 4 3 2। ये याद रखना दोस्तों वाक्य में प्रयोग करने के लिए कारक का क्रम दोस्तों। और इस प्रकार से मैं बताऊं तो सबसे पहले तो संबोधन कारक प्रयोग में होगा दोस्तों, इसके बाद कर्ता कारक आएगा, फिर दोस्तों अवरोही क्रम में चालो अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और कर्म कारक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हुए आपके कारक कंप्लीट। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, इसके लिए आपको समय दे दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों आपके दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक, इंस्टा की लिंक और फेसबुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, तो आप वहां पर जाकर हमसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।